हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्मार्ट क्लासेस। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए, इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश, और इससे संबंधित जो है जेपीएससी हो या फिर झारखंड एसएससी हो, उसमें जो है प्रश्न आते ही हैं। और इसमें हम लोग जो है झारखंड के इतिहास से संबंधित तथ्यों को पढ़ेंगे। तो जो पढ़ने जा रहे हैं वो है झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश। तो ये जो क्षेत्रीय राजवंश थे वो कौन कौन से थे? तो इसमें जो है पहला जो है झारखंड का मुंडा राज, उसके बाद दूसरा है छोटा नागपुर का नागवंश राज, और तीसरा है पलामू का रक्सेल वंश, और तीसरा है सिंहभूम का सिंह वंश। तो इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे आज के वीडियो में वो है झारखंड का मुंडा राज और छोटा नागपुर का नागवंश राज्य। तो छोटा झारखंड में जो है मुंडा राज का जो है जो निर्माण की जो प्रक्रिया थी वो जो है मुंडाओं ने जो है सबसे पहले जो है इसका निर्माण आरंभ किया था। और ऋषा मुंडा इसमें जो है प्रथम व्यक्ति थे जिसने राज्य निर्माण आरंभ करना शुरू किया था। और ऋषा मुंडा ने जो है सूतिया पाहन को जो है शासक के रूप में चुना था। और सूतिया पाहन के कारण ही जो है इस राज्य का जो नामकरण किया गया, इन्हीं के नाम पर सूतिया नागखंड के नाम पर नामकरण किया गया। और सूतिया नागखंड जो था सूतिया पाहन के द्वारा जो है 7 गढ़ और 21 परगनों में जो है ये विभक्त था। ऐसे तो देखिए, आपको 21 परगनों का नाम याद नहीं रखना है, कभी कभार हो सकता है कि 7 गढ़ से जो है संबंधित प्रश्न पूछ दे। इसलिए इसमें जो 7 गढ़ जो बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है लोहागढ़ जो कि लोहरदगा का है। दूसरा है पालूनगढ़ जो कि पलामू है। तीसरा है हजारीबाग जो कि हजारीबाग ही है। चौथा है सिंहगढ़ जो कि सिंहभूम है। पांचवा है मानगढ़ जो कि मानभूम है। चौथा है सुरगुज्जगढ़ जो कि सुरगुज्जा है। और सातवां है केसलगढ़। तो ये 7 गढ़ जो है सूतिया पाहन के जो है शासक जो था उसके अंतर्गत आता था। और इसमें जो है ये मुंडाओं का राज्य जो है बहुत दिनों तक नहीं चल पाया, और जो इसका अंतिम जो राजा था वो था मदरा मुंडा। इसमें जो आपको याद रखना है कि वो कौन पहला व्यक्ति था जिसने जो है झारखंड राज्य या फिर मुंडा राज्य निर्माण का जो है आरंभ किया था। तो ये जो है ऋषा मुंडा था। और जो शासक के रूप में किसे चुना था? सूतिया पाहन को। और कितने गढ़ थे, कितने परगना थे? तो इसमें 7 गढ़ था और 21 परगना था, ये खास करके याद रखिएगा। और साथ ही साथ जो है इसका अंतिम राजा कौन था? तो वो जो है मदरा मुंडा था। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि छोटा नागपुर खास का जो है नागवंश, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे प्रश्न आ चुके हैं। तो नागवंश जो था इसका संस्थापक जो था फनी मुकुट राय था। और फनी मुकुट राय को ही जो है नागवंश का आदि पुरुष, यानी कि आदि पुरुष कहने का मतलब है सबसे पुराना राजा कहा जा सकता है। तो संस्थापक जब होगा तो पहला जो है सबसे पुराना ही होगा, उसी को जो है आदि पुरुष कहा गया है। अब फनी मुकुट राय ने जो है अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? सुतियाम्बे में। और इसी सुतियाम्बे में ही जो है फनी मुकुट राय के द्वारा ही जो है एक सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया था। और छोटा नागपुर खास का नागवंश जो था इसका एक खासियत था, इसने जो है गैर आदिवासियों को भी जो है जगह दिया था। क्योंकि इसका कैसे पता चलता है? इसका पता चलने के कारण है कि फनी मुकुट राय के जो दीवान थे वो भव राय श्रीवास्तव थे, जो कि एक गैर आदिवासी थे। इसके बाद के कुछ राजाएं हैं जो कि फनी मुकुट राय के बाद हुए, उसमें है मुकुट राय, मदन राय तथा प्रताप राय। प्रताप राय के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि इन्होंने जो है अपनी राजधानी सुतियाम्बे से चुटिया स्थानांतरित किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि नागवंश के किस शासक ने जो है अपनी राजधानी जो है सुतियाम्बे से चुटिया किया था? तो वो थे प्रताप राय। इसके बाद अगला शासक था भीमकर्ण। भीमकर्ण जो है नागवंश का प्रथम प्रतापी, प्रतापी कहने का मतलब है कि शक्तिशाली राजा कहा जा सकता है।
वो था भीमकर्ण। और भीमकर्ण जो है पहला ऐसा राजा था नागवंश का जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की थी। और भीमकर्ण के ही समय में जो है सरगुजा के रक्सेल राजा का आक्रमण हुआ था। इस लड़ाई को जो है बरवा की लड़ाई कहा जाता है। और इसमें जो है रक्सेल का राजा जो था वो पराजित हो गया था। भीमकर्ण ने जो है तो सरगुजा में बहुत लूटमार किया था और वहाँ से जो है एक वासुदेव की मूर्ति प्राप्त की थी। और भीमकर्ण के द्वारा ही जो है भीम सागर का जो है निर्माण किया गया था। अब भीमकर्ण ने क्या किया था कि अपनी राजधानी जो है चुटिया से खुखरा किया था। देखिए वहाँ से सुतियाम्बे से चुटिया हुआ, इसके बाद चुटिया से खुखरा हुआ, इस तरह से परिवर्तित राजधानी होता जा रहा है। इसका बाद जो अगला शासक है वो है शिवदास कर्ण। इसने जो है 1401 में जो है गुमला के घाघरा में जो है हापू मुनि मंदिर का निर्माण कराया था। और इसी मंदिर में जो है भगवान विष्णु की प्रतिमा जो है स्थापित की थी। और इसका जो प्राण प्रतिष्ठा किया था उस मूर्ति का वो थे श्यानाथ देव, जो कि एक मराठा ब्राह्मण थे। इसके बाद है कि कुछ वैसे राजा जो लोधी वंश थे, यानी कि पूरे भारतवर्ष में जो है जब सल्तनत काल चल रहा था उसमें से कुछ प्रमुख लोधी वंश के जो समकालीन नागवंशी राजा थे उसमें थे प्रतापकर्ण, जो उसके बाद है छत्रकर्ण और विराटकर्ण। तो इसमें जो है प्रतापकर्ण के समय में जो है एक विद्रोह हो रहा था, वो था भटवार राजाओं का। इनके समय में जो है बहुत भटवारों ने जो है परेशान करके रखा था, चारों ओर जो है इनके जो है विद्रोह हो रहे थे। इसके बाद है छत्रकर्ण ने जो है वासुदेव की जो मूर्ति थी उसको जो है कोराम्बे में स्थापित किया था। और इसी से प्रभावित होकर या फिर आकर्षित होकर जो है वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु जो है वहाँ पर आए थे। ठीक है, कहाँ पर? ये आपके कोराम्बे में, जब वो 16वीं सदी में जो है मथुरा जाने के क्रम में इस जगह पर आए थे। तो ये जो है नागवंश से जो है संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। अब हम लोग जानते हैं कि नागवंशी राजाओं ने जो है अपनी राजधानियाँ जो है कहाँ कहाँ स्थापित की थी। तो इसकी जो राजधानी जो है सुतियाम्बे, इसको जो है फनी मुकुट राय के द्वारा स्थापित किया गया था। चुटिया जो है ये प्रताप राय के द्वारा स्थापित किया गया था। खुखरा जो है भीमकर्ण के द्वारा। इसके बाद है दोइसा या डोइसा, ये जो है दर्जन शाह या फिर दुर्जन शाह भी कहीं कहीं पर है। पांचवा है कि पालकोट, इसको जो है यदुनाथ शाह ने स्थापित किया था। छठा है पालकोट, इसको जो है जगन्नाथ सहदेव ने स्थापित किया था। सातवां है रातूगढ़, इसको प्रताप उदयनाथ सहदेव ने जो है स्थापित किया था। तो इस तरह से जो है नागवंशियों की जो प्रथम राजधानी होगी वो होगा सुतियाम्बे और अंतिम राजधानी कहाँ होगी? रातूगढ़। ये जो था कुछ प्रमुख जो है नागवंश राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। और इसके बाद जो है अगले वीडियो में जो है कुछ और भी जो है राजाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये वीडियो आपको जैसा भी लगा हो लाइक, डिसलाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।